जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज भी मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया हॉरर स्टोरी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है इस स्टोरी को। तो क्या है कि ये स्टोरी है एक कि एक ऐसे आत्मा के बारे में, ठीक है, जो कि एक अजीब तरह की आत्मा है वो, ठीक है। एक अर्बन लेजेंड है। उड़ीसा और अ, आंध्र प्रदेश की बॉर्डर के आसपास ये लोग मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ की स्टोरी है। तो एक्चुअली मेरे चाचा जी का जो ससुराल है वो वहीं का है। तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ, तो मुझे ये सब पता है। तो इसमें होता क्या है कि उनके गांव में एक फेमस स्टोरी है, ठीक है, जो सबको पता है। तो मैं आपको उस बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। और ये लाइव प्रूफ, लाइव तो नहीं, ये एग्जिस्टिंग प्रूफ है जो आज भी उस गांव के कि लोगों ने मानते हैं और उन्हें उनके पास है भी। तो ध्यान से सुनना स्टोरी को, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि चार दोस्त थे, ठीक है। तो वो जो चार दोस्त, उनका जस्ट 10th क्लास ख़त्म हुआ था, ठीक है। 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। तो उन चारों को कि वो बहुत चीज़ें कि इंटरेस्ट थी। जो बड़े लोग हैं वो दारू वारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, तो उनको इन सब में दिलचस्पी थी, ठीक है। तो उनका चारों का प्लान बना कि हमारा तो 10th का बोर्ड ख़त्म हुआ है, तो पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ है नहीं, तो हम तभी फ्री घूम सकते। तो उनका प्लान बनाएंगे, हम रात को एक जगह जाएंगे, ठीक है। वहाँ जाके हम दारू वारू खरीदेंगे, सिगरेट विगरेट, तो वहीं पे कि अच्छे से प्रोग्राम करेंगे और आ जाएंगे। तो ये लोगों को प्लान बना। तो इन लोगों ने घर पे बोले कि हम इसके घर में जा रहे हैं। तो चारों दोस्तों ने एक दूसरे के घर में रहने की बात करके वो चले गए, ठीक है। और ये बहुत पुरानी बात है, उन दिनों फ़ोन्स भी नहीं हुआ करते थे। तो कि उनके घर वाले किसी तरह कंफर्म भी नहीं कर सकते थे। तो उनका घर ना कि थोड़े से अलग अलग गाँव में था। तो वैसे कहीं जाके भी पूछना तो मुश्किल था। तो ये लोग ऐसे इनको कि आसान था ये सब बोलना। तो इनको अगर ये सब बातें बातें हो गई, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इन चारों गांव के कि सेंटर पॉइंट पे एक चौराहा है, और उस चौराहे के पास में, ठीक है, पूरा चौराहे के पास में ही एक कि बंद पड़ा हुआ घर है, हवेली जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो एक ज़मींदार की थी, बहुत पुराने ज़मींदार की। तो उसके कुछ हुआ था उसके साथ, तो वो हवेली बंद पड़ गई। तो लोग इसे हॉन्टेड मानते हैं। अब हुआ क्या कि इन लोगों को तो कि नए नए बच्चे थे, नए नए जवान हुए थे ये लोग, तो इनको भूत भूत तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम उसी घर में जाएंगे। तो ये लोग पहले गए, और भाई बच्चे हैं तो दारू खरीदेंगे तो कि कोई डांट वाट देगा। तो इन्होंने अपने गांव के एक जो दारूबाज आदमी है उससे उसको पैसे दिए दारू पीने के, और उससे दारू खरीदवाया, ठीक है। सिगरेट भी खरीदवाया। और इन लोग उसने इन चारों ने उस आदमी को एक दारू की बोतल दे दी, तो वो चला गया, ठीक है। और ये लोग लेकर आके उस घर के कि आंगन में ही, घर तो ताला लगा था, आंगन में ही बैठ के पीने लगे दारू, ठीक है। तो उनका जो आंगन था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। कि मान लो कि उनका जो घर का आंगन है वो 8,000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा, ठीक है। बहुत बड़ा आंगन था, ठीक है। उनमें उन बेंचेस वगैरह बनाए हुए थे, एक फाउंटेन था, ठीक है। बाकी वो करीब 10-12 साल से बंद था, तो ऑब्वियसली वो टूटा फूटा था, बट उनका जो बेंचेस वगैरह थे वहीं बैठ के वो लोग कि अपना जो दारू वारू पीने लगे, ठीक है। तो आउट ऑफ सडन जब कोई इन लोगों को कि घर के अंदर से एक कि औरत की आवाज़ आने लगी, ठीक है। तो कि इन लोगों को पहले तरह की थोड़ा वहम है इनका, फिर उन्हें नशा वशा चढ़ गई है शायद। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस आवाज़ को इग्नोर किया और फिर से दारू पीने लग गया, ठीक है। वैसे बार बार उन्हें आवाज़ आए जा रही है, ठीक है। तो ये कि इग्नोर ही करे जा रहे। और ये लोग जब पी के पूरे टल्ली हो गए थे, ठीक है, इनका होश भी नहीं था कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या है आज। तो इनको जब वो औरत की आवाज़ आई, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि यार ये कौन है ये औरत, हम देख के आते। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे वो उस घर में गए तो उन्होंने देखा कि ताला लगा है। तो उनमें से एक गया और कि उस आंगन में पत्थर ढूंढने लगे, हम दरवाज़ा तो ताला को तोड़ के हम अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से एक गया, तो उसे एक पुरानी लोहे की रॉड मिली। तो उन्होंने क्या किया कि उससे उस कि ताले को तोड़ दिया, ठीक है, और उस घर को खोल दिया। तो जैसे उन्होंने घर खोला तो कि एक अचानक से एक बहुत ठंडी हवा, ठीक है, तेज़ बहुत तेज़ ठंडी हवा इनको कि शरीर में आके लगी। तो पूरे नशे में थे, तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ कि हाँ, ये लोग उस घर में ढूंढने लगे कि कौन है औरत जो हमें बुला रही है। तो ये ढूंढते ढूंढते चारों अलग अलग हो गए, किसी को भी होश नहीं कि कौन क्या है।
ठीक है। और उनमें से एक जो है, एक आदमी जो ऊपर गया था, ठीक है, हवेली थी बहुत बड़ी, तो 3 लोग नीचे ढूंढ रहे थे, एक ऊपर गया था। तो जब एक ऊपर गया तो उसे मतलब कि लंबा कॉरिडोर था, तो उसकी उस कॉरिडोर के एंड में, पूरे एंड में जाके उसे एक मतलब कि औरत खड़ी हुई दिखी, ठीक है। उसके मतलब कि वो इस उस औरत का इस आदमी, इस लड़के की तरफ पीठ थी, ठीक है। तो वो मतलब कि अपना जो सर है वो दीवार में ऐसे मार रही थी। तो इसने देखा, इसने उस औरत को बुलाया कि आप हमें बुला रहे थे क्या बाहर? बहुत तेज़ चिल्लाया, कोई नहीं सुना। तो फिर उन्होंने अपने 3 दोस्त को ऊपर बुलाया कि आ जाओ, यहाँ पे औरत मिल गई है। तो जैसे ही वो तीनों दोस्त ऊपर आए, तो ये लोग तो पूरे नशे में, तो इन्हें मतलब कि अजीब भी नहीं लगता कि कौन औरत है जो इतने मतलब कि बंद पड़े घर में अभी तक है या क्या कर रही है। तो ये लोग धीरे धीरे उसके पास जाने लगे, ठीक है। और इनके नशे में इनके जो कदम हैं वो भी ऐसे मतलब कि इधर उधर पड़ रहे हैं, चीज़ें नीचे गिर रही हैं उनके हाथ वाथ लग के। जैसे ही उस औरत के पास पहुँचे तो उन्होंने उसे बुलाया कि दीदी, कि आप हमें बुला रहे थे क्या? हाँ, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं, आप रो क्यों रही? तो इतना बोलते ही उस औरत ने अपना जो सिर है वो इनकी तरफ पूरा 360 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, धड़ाम से। और उनकी तरफ मतलब कि गुस्से लाल भरी आंखों से इन्हें देखने लगी। तो इतना जब इनके सामने हो गया भाई, इन्होंने मतलब कि मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि किस लेवल की दारू पी थी कि इनका ये देखकर भी नशा नहीं उतरा, ठीक है। तो ये लोग फिर पूछ रहे हैं कि दीदी आप बुला रहे थे क्या? और उस औरत ने इतनी तेज़ चिल्लाया कि मतलब कि उसके चिल्लाने में ही इतनी पावर थी कि ये लोग पीछे मतलब कि दूर जाकर गिरे, ठीक है। तो फिर ये लोग उठे, जब अब उन्हें डर लगने लगा, क्योंकि वो औरत जो है वो नीचे मतलब कि एक अजीब तरह से मतलब कि हाथों और पैरों से चल के आ रही थी, ठीक है। और ये सब देख के इनमें इनको मतलब कि डर लगने लगा। अब इनका नशा थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। और इनका नशा जो है वो तब कम हो गया पूरा, जब इन्होंने उस औरत का शक्ल देखा, ठीक है। मतलब कि शक्ल को अच्छे से देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि एक पेंटिंग जो है नीचे हॉलवे में लगी है। तो वही पेंटिंग में जो औरत है जिसको मतलब कि मर चुकी है, वो वही औरत है जो इनके सामने खड़ी है। और ये लोग मतलब कि इतने होश में आ गए थे कि ये भाग सके और ये चीज़ों को समझ सके कि इनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक। अब ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। तब ये इधर उधर घर में भाग रहे हैं। अब इनका नशा पूरा उतर चुका है, ठीक है। मतलब कि इनको पूरा होश में ही ये लोग, मतलब इनका हालत पूरी तरह ख़राब है। ये लोग जान बचा के भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब इनके पास फ़ोन वोन भी तो क्या तब होते, फ़ोन वोन होते तो ये बुला सकते। फ़ोन वोन भी नहीं है, तो ये सब इधर उधर भाग रहे हैं। अचानक से भागते भागते ये लोग जो है मतलब कि चारों लोग घर का जो बेसमेंट है उस दरवाजे से टकराए, ठीक है। वो लकड़ी का दरवाज़ा था तो वो पूरा टूट गया और ये लोग जाके नीचे बेसमेंट में गिरे। तो इनको चोट वोट आई। तो लकीली उस बेसमेंट में इनको ऐसे इधर उधर भागते भागते लाइट की स्विच मिल गई। तो उन्होंने जैसे ही लाइट लगाया तो जो इन्होंने देखा, उससे देखकर इन तीनों की रूह कांप गई, ठीक है। इन्होंने देखा कि वही औरत जो ऊपर खड़ी थी, ठीक है, वो अभी नीचे आके एक आदमी को मतलब कि खा रही है, ठीक है, उसके गले को फाड़ के खा रही है। और मतलब कि उनके सामने ही खा रही है और उस औरत की पीठ इनकी तरफ है। अब ये चिल्ला भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते। मतलब कि अगर आवाज़ होगी तो इन औरत उन्हें मार डालेगी। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे मतलब कि पूरे अपने कदम मतलब कि दबा दबा के वो ऐसे भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से एक लड़के के हाथ लग के एक चीज़ गिर गई। और उस औरत ने इतनी तेज़ी से अपना गर्दन घुमाया, इनकी तरफ देखा, तो ये लोग मतलब पूरी डर गए और चिल्ला के भागने लगे ऊपर, ठीक है। ऊपर भागे कहाँ, वो औरत भी इनके पीछे आने लगी। अब इस दरवाज़ा भी नहीं बंद कर सकते क्योंकि दरवाज़ा टूट चुका है। तो फिर क्या हुआ कि ये लोग डर के ऊपर छत पर जाके, टेरेस में जाके एक कोने में छुप गए, ठीक है। अब इन लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हम कूद जाएंगे, ये कर जाएंगे, ठीक है। और ऐसे सोच ही रहे हैं कि उस औरत ने इन पर हमला कर दिया, ठीक है। और इस बात को करीब अब आज के टाइम पे 28-29 साल हो चुके हैं, ठीक है। और आज तक उन चारों लड़कों का कोई भी पता नहीं मिला, ठीक है। मतलब कि कहाँ गए, ठीक है। घर वालों को पता है कि
ये लोग मतलब एक दूसरे के घर गए थे, बट घर वालों का बोलना है कि हमारे बेटे उन दोनों लड़कों के नाम बोल के गए, ठीक है। उनके किसी के घर वालों को नहीं पता कि बच्चे कहाँ हैं, ठीक है। गाँव वालों को भी नहीं पता कि ये लोग इस घर में गए हैं, ये किसी के दिमाग में भी नहीं आया है। बट एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही मतलब कि उस वो जो ढूंढते ढूंढते लोगों को शक हुआ कि यार हमने ये घर नहीं देखा, ये घर में एक बार जाके देखते हैं, ठीक है। अब ये जब इस घर में गए तो उन्हें ना कुछ मतलब की चीज़ें दिखी कि एक अब बच्चे की चप्पल है, ठीक है। और मतलब कि उस कुछ ही बच्चे की शर्ट पड़ी है, किसी के पैंट पड़ी है। तो उनके घर वालों ने पहचान लिया कि ये तो हमारे बच्चों के ही कपड़े हैं। तो फिर जाके उन्हें एक हिंट मिला कि नहीं, ये लोग इस घर में आए थे और इस घर में इनकी मौत हो गई है, ठीक है। तो भाई मतलब कि उनके माँ बाप का तो हालत ख़राब, ठीक है, बहुत मतलब हालत ख़राब। तो ये जो जगह है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास ही है। तो ये थी आज की स्टोरी गाइस, बताना कैसी लगी आपको। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्दी ही लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।